यहाँ न्यूयॉर्क में बहुत परेशान हूँ। मेरी बच्ची माँ के लिए बहुत परेशान है। इस लड़के ने, सोनू फतेहपुर ने मिलकर मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो मैं समस्त रोड बिरादरी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना न करता हूँ, ये लड़का ना तो किसी का यार दोस्त है, ना ही किसी का बेटा है। ये इंसान के रूप में एक भेड़िया है, राक्षस है ये लड़का, राक्षस है ये लड़का, ये इंसान नहीं है। वैसे तो जिस ग्रुप में ये काम करता है, मैं तो मतलब जो भी होया नहीं, वो उनकी माँ है भाई, वो सारी आप बीती आप ना बिताओगी। और भाई वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो ताकि भाई थोड़ी मदद हो सके। दया करो भाई मेरे पास, मेरा बेटा तो बच गया। 80 लाख रुपया लाकर तो मेरा बेटा आया था, 17 लाख लाकर मैं आई थी। मनौरा गुरुद्वारे द्वारा पड़ोस मानी 4 रुपये मांग कर, बीक मांग कर मैंने जग चाह पी, अपनी पोती तक पियाई। मेरा बेटा 7 दिन टेंशन में फिरा करता, कोर्ट कचहरियों उरे सारे भाई मेरे पड़ोसी बैठे, चाहे किसी ने पूछ लियो जब मेरे बेटे में कोई कमी हो, शराबी की क्या ही की। बेटा याद जोड़ कर मिन्नत सब आगा भी मेरे बेटे की बॉडी इंडिया भेज दो, और एक मेरी पोती ना दुआ दो। खून तो कोल आलिया का, फतेहपुर वाले तो मेरी पोती ना देने दियो। मैं सब आ गया याद जोड़ू। दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में हरियाणा के एक युवक ने हरियाणा के ही एक भाई का घर बर्बाद कर दिया। कोल गांव का रहने वाला है, नाम है उसका विकास। और जिसने विकास का घर बर्बाद किया वो है सोनू, फतेहपुर पुंडरी का रहने वाला वो लड़का है जो सोनू है, जो फतेहपुर से है, ये वो लड़का है। तो पूरा मामला क्या है, इस मामले को समझेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस भाई को कहीं से मदद हो सके, इसको न्याय दिलवा सके, तो आपके हाथ में है, कुछ संभव है तो इसके जरूर प्रयास करना। सारी रोड बिरादरी एकजुट होकर, इकट्ठा होकर मुझे न्याय दिलाएं। विकास है, कोल गांव का रहने वाला है, कैथल जिले में आता है कोल गांव। ये अमेरिका गया था 3-4 साल पहले, और ये डंकी से गया था। 80 लाख रुपए इसके खर्च हुए थे। और ये अपनी, इसकी पत्नी भी और इसकी एक बेटी वो भी इसके साथ थी। तो 80 लाख रुपए में ये भाई अमेरिका पहुंचा, और वहां जाके इसने टैक्सी चलानी शुरू की, दूसरे काम किए, और ठीक तरीके से सेटल हो गया था। जो विकास था कोल गांव का, उसने 17 लाख रुपए खर्च करके अपनी माँ को भी हरियाणा से, गांव से अमेरिका बुला लिया था। तो उसकी माँ भी वहीं थी। तो माँ बिल्कुल अनपढ़ है, पिताजी उसके विकास के पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो घर में वो 4 ही सदस्य थे, वो खुद, उसकी पत्नी, बेटी और उसकी माँ, यानी पूरा परिवार वहीं अमेरिका में सेटल हो गया था। उसके बाद इसके संपर्क में आया एक होटल में हरियाणा का ही एक युवक सोनू, जो फतेहपुर पुंडरी का रहने वाला है। और सोनू ने इससे दोस्ती गांठ ली, और उसके बाद सोनू इसके घर आने जाने लग गया, विकास के घर। और उसके बाद सोनू ने विकास की घरवाली को अपनी धर्म की बहन बना लिया, मुंह बोली बहन बना लिया। और जो विकास की लड़की थी वो भी सोनू फतेहपुर वाले को मामा कहने लगी। मेरी वाइफ को ये बहन बोलता था, उसको राखी भी बांधता था। और मेरी गुड़िया है जो 8 साल की, सोनू फतेहपुर को मामा जी कहती थी, और वो हंसकर बात करता था, ये मेरी बहन है, तेरी वाइफ है, मैं इसको काम दिला दूंगा। आज रक्षाबंधन है, आज मैं यहाँ तुम्हारे पास राखी बंधाने आया हूँ, अपनी भांजी को, मेरी बेटी को मिलने आया हूँ। तो जब विकास घर से बाहर काम पर जाता था तब भी सोनू अक्सर उसके घर पे आता रहता था। और धीरे धीरे उसने, जो विकास की पत्नी है, जिसको कि सोनू ने अपनी बहन बना रखा था, उसका फ़ोन नंबर ले लिया और फ़ोन पे आपस में बातें होने लगी। यानी जिसको धर्म की बहन बनाया था, जिससे रक्षाबंधन की राखी बंधवाई थी, और उसके साथ उसकी प्रेम की पींगे बढ़ने लगी। 3 साल पहला आया था मेरा बेटा अपनी फैमिली ना लेकर। 1 साल तो बूस गला ठीक रही। 1 साल के पीछा फतेहपुर का सोनू मिला ना होटल पा, उन्हें मेरे बेटे के लिए यारी लाई। यारी लाने के बाद मेरी बेटे की बहू ना बाण बनाकर पहुंची बांधी, पहुंची बंधाया का मेरा बेटा तो काम पर बग गया। मेरी पोती तो पीछे देख रहा था, या मेरी भांजी है या मेरी बाण है। 2-3 महीने ना यारी लाकर रखी, मेरे बेटे ने पता नहीं चलिया अभी ये चल रहा, अभी मेरे लिखा तू बात हो रही है। तो जो सोनू फतेहपुर वाला था, उसने विकास की पत्नी को धर्म बहन बनाया, और उसके बाद उसके साथ प्रेम की पींगे बढ़ानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये प्रेम था, ये परवान चढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया
कि जब सोनू फतेहपुर वाला अपनी धर्म की बहन विकास की पत्नी को लेके भाग गया, या ये कहें कि दोनों प्रेम जाल में ऐसे फंसे कि विकास की पत्नी और सोनू फतेहपुर वाले के साथ भाग गई और दोनों इकट्ठे रहने लगे। फिर मेरा बेटा काम पर जा रहा था श्याम ना, तारीख तो मेरे याद नहीं, तारीख का मेरे बेटे पर सारा कुछ है। वह बूथ चुन्नी ठहका तड़ा फतेहपुराला सोनू कार लेकर खड़े हो गया, मेरी पोती मेरी बहू उसके गला बैठ गई। जब सोनू के घर पहुंच गई मेरी बहू, जब उन्हें कह दिया मैं तो बग्गी तो अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। उस दिन तो पीछा मेरा बेटा टेंशन में था, नियो फिर करे था, लड़ाई थी इनकी कोर्ट का चाड़ी माँ। मेरे बेटे ने 3 साल हो गए, 1.5 साल हो गए कोर्ट में पकड़ा रखा था सोनू ना। मेरे पास वीडियो भी आ, रिकॉर्डिंग भी आ। उसके बाद विकास की पत्नी ने और सोनू के घर जाने के बाद विकास को फ़ोन करके कहा कि अब तू अपना रह कमा खा, मैं तो सोनू के साथ ही रहूँगी। और ये तो बात सिर्फ उसकी थी, विकास की पत्नी की और सोनू की प्रेम संबंधों की। उसकी जो बेटी है 9 साल की बेटी, उसके साथ भी कोई और सोता था, कोई गुरमीत नाम बताया। मेरी पोती ना मेरे तो दवाइयो मेरे बेटे का खून आओ, फतेहपुराला न्यू कह करे था। छोरी भी मेरी, बू भी मेरी, एक राड़े का नाम है उसका गुरमीत। फतेहपुराला तो भीतर बढ़ जाता बहू न लेका अरोस लाया करे था मेरी पोती ना। गुरमीत अपने दोहरा किसी ने बताया दिया भी नहीं करके तेरी छोरी ने सड़ावा अपने दोहरा ओठे का छोरा डेरड़ू का ऊना कहे भाई मर पायु कन्या का सरताप नहीं देखे जाता, अपनी कन्या ना ले ले। मेरा बेटा कोर्ट में भड़का, फिर कन्या ले हुआ कोसी उस पे थे। मैं सारे भाई यहाँ गाज जोड़ू, मेरे बेटे की निशानी है फतेहपुराले की कोई नहीं हुआ। वो पाला भी सलाया करे था उसना भाई बरादरी का बाहर काट दो, खांसी ना भी और फतेहपुराले ना भी। और एक राड़े का गुरमीत वो पाला तो कंधा या बोबो ही सोचे करे थे ना, बेचारी ना परेशान करया करे था। यू कन्या दे ना 9 साल की मेरी पोती या। उसकी माँ ने पूरा खुलासा कर दिया है कि किस तरह से उसके घर को बर्बाद कर दिया। दोनों को आप वीडियो को सुनो, माँ की भी बेटी की भी। आपने वो न्यू कह था फतेहपुराले की माँ कोल की आ भाई, तो कोल वाले न मरवावेगी, जितना माम बहू रखेंगे इतना माम रख दे को नहीं तो मेरे सोनू न मरवा दा। जितनी बदनामी करेगी कोल वाले की माम तना रखेंगे। मेरा बेटा उन्हें शराबी बदनाम करका वो करया बहुत ज्यादा भी ना, फिर रखेंगे हम तना। मेरे बेटे ने धमकी दिया करे था मरवान की भी, मैं मरवाऊंगा तना जरूर। वह बू भी धमकी दिया करे थी। काशी खनौदे वाले ना इनका साथ दिया। 20 दिन की बात होगी, उन्हें वीडियो पा रखी थी ना, मेरे तभी धमकी दी सांझ के 6 बजे। उन्हें कहा था भाई तो आंटी तेरे बेटे ने मेरी फोटो पाई यानी वीडियो पाई भाई, आज जब तेरे बेटे की बू बाजी माना कहा अभी सोनू दौर होगी, सोनू का घर मारे हाथ में तेरी बू ना छटवा देंगे माम। जब तो मैं इस बात न ले गया सीरियस में उइयों भी उई कह रहा, और आज यह घर उजड़ गया तेरा मेरी वजह था भी, मैं तेरी पोती ना दुआ दूंगा, बू तो तेरी बांधी कोई नहीं। मेरे बेटे ने वीडियो पाई, काशी खनौदे वाला हूं तो चलावा ग्रुप, मैं छोरियां के ब्याह करूं। काशी ना खनौदे वाले ना और फतेहपुराले सोनू ना, बाबू उसका बाप का नाम है। इन्ना घर जाड़िया मेरे बेटे का, इन्ना एक्सीडेंट करवाया, इन्ना मारिया पीटिया। मेरे बेटा टेंशन में फिर करे था दिन रात, इन्ना सिर में मारिया मेरे बेटे के। 9 दिन में कल गया मेरे बेटा, आज मैंने पता को नहीं चलिया मेरे बेटे का किना एक्सीडेंट करया। मैं भाई यहाँ का सारा गाँव जोड़ू, मेरी हेल्प करियो। कोल में मेरे बेटे ने पूछ लियो, ना शराबी ना खराबी, फतेहपुराले ना सारे जा सबता सारी दुनिया ना बेरा। मेरी पोती ना मेरे तो दवाइयो मेरे बेटे का खून आओ, फतेहपुराला न्यू कह करे था। छोरी भी मेरी, बू भी मेरी। मैं अपने गांव के सरपंच नरेश अड़ती जी से बार बार यही विनती करता हूं, मुझे न्याय दिलाया जाए। 80 लाख रुपए लगाकर मैं यहाँ 3 साल पहले आया था यहाँ, और आज मेरे पास ना तो घर है ना जमीन है। मेरा सब कुछ एक इंसान की वजह से मेरा घर उजाड़ दिया। उसने हंसता खेलता परिवार और अपना घर बसा लिया उस लड़के ने।
वो लड़का नहीं है, इंसान के रूप में भेड़िया है। और ये काशी खनौदा जो NJSU ग्रुप का अध्यक्ष है, वो एक साथ मिलकर उसका साथ दे रहा है। मुझे ये बोलता है अगर तेरी वाइफ उसके पास हुई तो मैं उसे वापस भेज दूंगा, और बाद में बोलता है वो हमारी मानता नहीं है। सोनू के घर हम पंचायत करने जाते हैं फतेहपुर, हमारे भाई जो यहाँ इंडिया में हैं, मेरे मामा जी मौसा जी हमारे साथी वहाँ जाते हैं, तो उनको ये बोलते हैं उनके माँ बाप वो हमारी नहीं मानता, वो हमें भी गालियाँ दे देता है, और हमारे लड़के के पास नहीं है वो। ठीक है, आज भी मेरे ऊपर न्यूयॉर्क में 7 केस हैं, 7, और मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया है। 3 दिन 3 रात जेल काट कर आया हूँ मैं, कम से कम 5 बार। सिर्फ झूठे केस में उन्होंने मुझे अंदर करवाया, बार बार मुझे झूठे केस में मेरी वाइफ अरेस्ट करा देती है, और उसका सहयोग सोनू फतेहपुरा ये कर रहा है, ये मतलब उसका साथ दे रहा है। पहले तो उसको ये बहन मानता था, राखी बंधवाता था उस पर, मेरी लड़की को भांजी कहता था। रोड समाज से, समस्त रोड समाज से हाथ जोड़कर यही विनती है, मुझे एक साथ मेरा साथ दें। युवा साथी हमारे आदरणीय श्री विधायक सतपाल जांबा जी, हमारे बड़े भाई बिंटू जोड़ी जी जो एक समाज सेवी हैं, अच्छे समाज सेवी हैं, हमारे रोड बरादरी के प्रधान नसीब कारसा जी, श्री हरविंदर कल्याणी जी स्पीकर, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ समस्त रोड बरादरी से, जो हमारे गांव के सरपंच हैं चौधरी श्याम सुंदर जी, और अब जो हमारे गांव के सरपंच हैं चौधरी नरेश अड़ती जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ, सारी रोड बरादरी एकजुट होकर, इकट्ठा होकर मुझे न्याय दिलाएं, मेरी समस्या का समाधान करें। मैं बहुत ही परेशान हूँ यहाँ, मेरी बच्ची अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ही परेशान है। एक इंसान ने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। वो इंसान किसी का ना तो यार दोस्त है और ना ही किसी का बेटा है। अपने माँ बाप को भी फ़ोन पर दारू पी के ड्रिंक करके गालियाँ देता है, मेरे पास नहीं है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। वैसे तो NJS ग्रुप में वो काम करता है, लेकिन वो किसी का भाई नहीं है, बेटा नहीं है, किसी लड़की की शादी नहीं करवाई उन्होंने। वो सिर्फ एक फ्रॉड है। अपने यूट्यूबर पर, अपने समाज में वो अपना नाम ऊंचा कमाने के लिए ये काशी खनौदा और ये फतेहपुर सोनू फतेहपुरा जो लड़का, इनकी एक सोची समझी साजिश है इन दोनों की मिलकर। और ये वो लड़का है जो सोनू है, जो फतेहपुर से है, ये वो लड़का है। मैं रोड बरादरी से एक बार विनय, अपने समस्त साथी, युवा साथी रोड बरादरी से मैं सिर्फ हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है, इकट्ठे होकर, एकजुट होकर मेरा फैसला किया जाए, मुझे न्याय दिलाएं। उस एक महिला का दर्द, उसका पति पहले उसका एक्सपायर हुआ था, उसके बाद आंखों के सामने उसका बेटे का घर बर्बाद हो गया, उसका बेटे का घर जुड़ गया, उसकी पोती चली गई, उसकी बहू चली गई, और उसकी बहू के बारे में तो चलो बाढ़ में जाए, लेकिन उसके पोती के साथ जो गलत हो रहा था उसको सुन के वो महिला बिल्कुल टूट चुकी थी। और अब उसका बेटा गुजर गया है, तो समझो कि उस महिला के सिर पर क्या गुजर रही होगी। वो महिला बेचारी रो रो कर कह रही है कि जो बेटी है, पोती है, वो कोल वालों का खून है, किसी तरीके से मुझे मेरी बेटी वापस दिलवा दीजिए। और वो ये गुहार लगा रही है कि किसी तरीके से जो मेरे बेटे विकास का हो, और मैं उसके साथ वापस हरियाणा में, इंडिया में जाना चाहती हूँ, मेरे को वहाँ भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। बहुत सारे भाई हैं जो कि विकास को जानते थे, बहुत अच्छा लड़का बताया वो, और बहुत मेरे भी एक साथी से बात हुई है, उसने कहा जी बस पूछो मत, एक हंसता खेलता परिवार सोनू फतेहपुर वाले ने बर्बाद कर दिया। बहुत सारे साथी उसकी मदद कर रहे हैं। अब महिला कह रही है कि मेरा यहाँ बचा क्या, मैं किसके सहारे जीऊँगी, मैं अनपढ़ हूँ, कैसे यहाँ भीख मांग के कैसे गुजारा करूँगी, इससे अच्छा कि मैं अपने गांव वापस पहुंच जाऊं। लेकिन वहाँ बच्चे उसको दिलासा दे रहे हैं कि आंटी जी आप रहे, कुछ हम मदद आप करेंगे, कुछ धीरे धीरे आपको यहीं एडजस्ट कर देंगे, काम कर लेना और यहीं कमाना खाना, अब इतनी दूर आ गए हैं तो वापस वहाँ जाके क्या करोगे। तो अभी वो डिसीजन नहीं हो पाया है कि वो वहीं रहेगी या वापस आएगी। वो तो ये गुहार कर रही है कि किसी तरीके से मेरे को यहाँ पहुँचा दी जाए। लेकिन एक यहाँ सबसे बड़ी बात है, विकास की पत्नी का चरित्र कैसा था। जिस विकास ने, यंग लड़का और कितना
स्मार्ट लड़का है और 80 लाख रुपए उसने खर्च किए। वो अकेला नहीं गया वहाँ पर, उसने सोचा कि मैं अमेरिका की यहाँ पत्नी को भी बुलाऊँ, बेटी को भी बुलाऊँ, पूरा परिवार इकट्ठा होगा, फिर माँ भी बुलाई और कितने मतलब उस पत्नी के लिए सारा कुछ मतलब उसको लिए समर्पित कर रखा था उसने घर, और किस तरह से वो उसको दगा देगी। यानी कि मतलब वो कहते हैं ना, पैरों में दिमाग, वो वाली बात होगी। और उसने कुछ नहीं देखा आगे पीछे, तो एक कदम उठा रही है, क्या उठा रही है, कैसे उठा रही है, क्यों उठा रही है, इसके पीछे के हालात क्या होंगे। और विकास भाई ने रोते रोते ये भी बता दिया कि उसने मेरे को झूठे केस में फंसा दिया, मेरे पर झूठे एलिगेशन लगा दिए, मेरे यहाँ कोर्ट में थाने में एफआईआर करवा दी, मुझे जेल में भी रह के आना पड़ा कई बार, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, यानी ऐसे मुश्किल हालात पैदा कर दिए कि आखिर में और विकास भाई जान से हाथ धोना पड़ा। उसका एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है और बहुत सारे भाई उसके लिए फंड रेज कर रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप सोनू फतेहपुर वाला और जो विकास की पत्नी है, उन दोनों ने कितनी घटिया और गंदी हरकत की है। आप कमेंट्स करके बताना इन लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। अमेरिका में जो कानून है उस कानून के हिसाब से क्या विकास और विकास की मां को न्याय मिल पाएगा। मतलब ये जो कहानी है यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि विकास की पत्नी सोनू फतेहपुर वाले के साथ भाग गई, यहाँ एक और बड़ी जो सबसे बड़ी कहानी है वो विकास की बेटी के साथ है। 9 साल की जो उसकी बेटी थी, और उस बेटी के साथ भी कितना गलत हुआ है। तो वो जो दादी है और उसकी विकास की माँ है, किस तरह से वो कह रही है कि मेरी पोती के साथ भी कितना गलत हुआ, और मैं चाहती हूँ कि वो पोती मेरे को वापस मिले। आखिर वो खून तो हमारे परिवार का है, कोल वालों का खून है जिनके में ब्याही आई थी। तो यानी कि पूरा बहुत दर्दनाक ये वाकया है। तो इंसानियत, संस्कार, चरित्र ये इसलिए होती हैं कि चरित्र से आदमी गिर जाता है तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। बेशक से वो उसके साथ भाग गई हो, लेकिन जो बूढ़े से सुनते आए हैं, ऐसे भागने वालों का भविष्य कभी अच्छा नहीं होता। आप अपने कमेंट्स करके बताना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।